श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। पहला अध्याय। एकदा नेमिषारणे रिखया शौनकादया प्रपरच्छुर्मुनया सर्वे सूतं पुराणकं खलु। व्यासवाचो। व्यास जी ने कहा, एक समय नेमिषारण तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र की बेता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषि वाचे, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवऋषि नारद के द्वारा भी पूछे जाने पे भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के विधान से लोकों में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहां 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवाज देव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय, गुण गणों से संपन्न, स्थावर सृष्टि प्रपंचक के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा। भगवान वाचु, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारदोवाच, मृतलोके जना सर्वे नाना कलेश समन्विता नाना यौन समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। नारद जी बोले, भगवान, मृतलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। भगवान वाचु। भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृतलोक में दुर्लभ है। भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस व्रत के बारे में मैं आपको अच्छी विधि विधान के साथ बता रहा हूँ। भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। किंग फलम किंग विधानम चा कृतम केन्यो तद्व्रतम। प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान वाच, दुख शोकादि शमनम, धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संततिकरम, सर्वत्र विजय प्रदम, अस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्योर भक्ति सदा समन्विता। यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक को दूर करने वाला, शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी
दिन भक्ति और श्रद्धा के समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजन पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र करके निवेदित करनी चाहिए। और विप्राय दक्षिणाम, बंधु बांधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधुओं के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय बहुत उपकारी है। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथायाम प्रथमोध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय।